सन 1976 में कलावती देवी को तत्कालिक राष्ट्रपति माननीय फखरुद्दीन अली अहमद द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया था और बिहार की वो प्रथम महिला थी जिनको सामाजिक कार्यों के लिए पद्मश्री दिया गया था। तो ये बहुत गौरव वाली बात है इस रानीगंज की धरती के लिए। और मैं अपने इस रिपोर्ट में आप लोगों को कई मुद्दों पर बातचीत के दौरान कलावती देवी के विषय में बताने का प्रयास किया हूँ। आइए इस परिवार के यानी कि पद्मश्री कलावती देवी जी के परिवार के और एक सदस्य हैं, मैं उनसे कुछ खास बातचीत करूंगा। स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। आपका परिचय जानना चाहूँगा पहले। मैं कलावती देवी का नाती हूँ। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? शिव कुमार पंजाब। अच्छा, मेरी माँ का नाम अनुराधा देवी का जो कलावती की द्वितीय सुपुत्री थी। मैं उसी का पुत्र हूँ। अच्छा, शिव कुमार पंजाब। आप देखे थे कलावती देवी के साथ बिताए हैं? कलावती देवी के साथ जो वहाँ पर कॉलेज बनते थे उसके साथ में हम रहे हैं, काम किए हैं। अच्छा। बचपन से उसी के पास रहे हैं हम लोग। वहाँ उसके साथ हम लोग काम किए हैं। कितना साल लगभग बीता होगा आपका समय उनके साथ, कलावती देवी जी के साथ? मतलब जब तक हमारा होश आया उसके बाद हम लोग वहीं पर थे, एक ही जगह थे। उसी जगह। जी जी हाँ। क्या कुछ खास बताइए, कुछ ऐसा घटना बताइए, कुछ ऐसा मतलब उनके द्वारा किए गए कार्य को बताइए जो अभी तक हमारे दर्शक नहीं जान पाए हैं। हम लोग जब रात को वहाँ पर जब काम चलता था तो एक फूस का घर था, वहाँ पर सिमटी बालू गिट्टी वहाँ कॉलेज में रहते थे, तो हम लोग रात को वहीं पर सोते थे। कलावती कभी कभी 2 बजे रात को चला जाता था कि वहाँ पर है कि नहीं है, क्या लेबर मिस्त्री काम करते कि नहीं करते हैं, वो देखते थे। उसके साथ हम लोग बिताए हैं। और कभी कलावती जो रात को नहीं सोता था, सवेरे उठता था ताकि हम लेबर मिस्त्री को बुलावें और काम करें। और कलावती जो था रात भर वो जो था वो पानी पटाता था मकान में, और ट्यूबवेल पर जो था जूठा गिराने नहीं देता था, मेरा मकान जूठा हो जाए। अच्छा। हाँ, उसके बाद जो था वो गिट्टी चुनते थे खोचा में के, और मकान जो बनते थे उसमें ये क्या थी, खर नहीं चले जाए, जो मकान मेरा ख़राब हो जाए वो साफ़ सुथरा करते हैं। और उसका काम था कि रात को 10 बजे से लेकर जब तक उसका मन होता था तब रात भर वो पानी पटाते थे मकान में, और गिट्टी चुनते थे ताकि गिट्टी में खर नहीं चले जाए, और देख रेख करते थे। हम लोग उसके साथ में थे और हम लोग जानते हैं। वो कम पढ़ी लिखी थी, किसी तरह उसका हम लोग सिखाए कि दस्तखत करने के लिए। अच्छा, आप लोग दस्तखत सिखाए थे? सिखाए थे। अच्छा, हम लोग दस्तखत सिखाए थे किसी तरह दस्तखत करने के लिए। तो कैसे करके दस्तखत करती थी। लेकिन उसका काम था कि बच्चे को, हम अपना समाज के बच्चे को यहाँ को उसको शिक्षित करना। माँ कलावती देवी माँ सरस्वती देवी के रूप में ही थी। कलावती देवी जी जब जीवित थी तो उस समय में रानीगंज में बहुत ऐसे व्यक्ति अभी भी हैं जिन्होंने उनके द्वारा किए गए कार्यों को अपने आँखों से देखे थे। हमारे साथ में अभी एक शिक्षक हैं, मैं उनसे परिचय के साथ कुछ खास जानने का प्रयास करूंगा। सर, स्वागत है हमारे चैनल पे। धन्यवाद। हमारे दर्शक को थोड़ा अपना परिचय बता दीजिए। जी, मैं कुंदन कुमार ठाकुर, अभी मैं एक शिक्षक रूप में पोस्टेड हूँ आदर्श मध्य विद्यालय हसनपुर में, रानीगंज में ही। और मेरा स्वाध्याय जो है वो प्राइमरी स्टेज से लेकर स्नातक स्तर तक यहीं रानीगंज में ही हुआ है। सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि हम बेसिक एजुकेशन कलावती कन्या मध्य विद्यालय में, चूँकि उस समय 6ठी क्लास तक, आज भी 5वीं क्लास तक बच्चे लड़के भी पढ़ते हैं वहाँ, गर्ल्स स्कूल रहते हुए भी को एजुकेशन 5वीं तक अब है, लेकिन हमारे समय तक 6ठी तक था। तो हम वहीं 6ठी क्लास तक पढ़े हैं। और बाद में फिर स्नातक महाविद्यालय से हमने ग्रेजुएशन भी किया, क्लास 1 से 6ठी तक। जो वहाँ अध्ययन किया था वो कलावती देवी तब तक थी। अच्छा, मैं वो आती जाती थी वहाँ पर? हाँ, आती जाती थी और लगातार आती जाती थी। अच्छा। और एक चूँकि वो उस समय तक चूँकि बहुत छोटे थे हम लोग जी, तो बहुत बातों को तो बाद में जब कलावती देवी जी के विषय में हम लोगों ने सोचा कि ये इस लेवल में आके सोचने का मौका मिला, तब लगा अरे वो इतनी महान थी। अभी के बच्चे जैसे एक्टिव हैं, डिजिटलाइज है बच्चे, शायद इस समय में अगर वो रहती तो हम लोग और ज़्यादा मेमोराइज कर पाते इस बातों को। बहुत ज़्यादा, यदि और भी वो ज़्यादा नहीं 5-7 साल 10 साल और भी यदि हम लोगों के साथ रहती, जीवित रहती, तो शायद रानीगंज का स्वरूप कुछ और होता। एजुकेशन के मायने में रानीगंज आज निश्चित रूप से जो अभी भी जो सम्मान हम लोगों को मिलना चाहिए था वो अब तक हम लोगों ने प्राप्त नहीं किया। और बहुत अरसा बाद 2012 में हम लोगों की एक टीम है पद्मश्री कलावती देवी सामाजिक सरोकार मंच, उनमें हम लोग 7 लोगों की एक टीम है। उन लोगों के द्वारा ही एक प्रयास किया गया कि कलावती देवी के नाम से एक क्विज कंपटीशन करवाया जाए। तो हम लोगों ने पद्मश्री कलावती देवी क्विज कंपटीशन का आयोजन किया, जो प्रखंड स्तर पर तो रखा गया था, लेकिन उसमें जिला स्तर से भी बच्चे आए थे। उसके बाद फिर हम लोगों ने 4 साल बाद 2016 में इस कार्यक्रम को किया, बड़े स्तर पर किया, और काफ़ी सराहना भी मिली उस कार्य को लेकर। बाद में हम लोग भी थोड़ा व्यस्तता बढ़ी रही, शिक्षक हैं तो काम सभी क्षेत्रों में करना पड़ता है, और भी जो सदस्य थे वो भी व्यस्तता के कारण व्यस्त रहे। 2020 में हम लोगों ने सोचा था कार्यक्रम हो, लेकिन कोरोना के कारण नहीं हो पाया। और सौभाग्य से 2024 में हमारे माननीय प्रिंसिपल महोदय जो कलावती स्नातक महाविद्यालय के हैं, माननीय दयानंद बाबू के द्वारा इस कार्यक्रम को स्वयं ठाना गया। इस बार क्विज कंपटीशन की जगह एक नया कार्यक्रम लेकर जो भाषण प्रतियोगिता है उनको लाया गया है। अभी जब आप प्रारंभिक स्तर की पढ़ाई में थे उस समय कलावती देवी को तो देखे ही होंगे, थोड़ा उनका स्वभाव कुछ ऐसा याद है उस समय का? जहाँ तक मुझे याद आता है, मुझे जहन में जितनी बातें दिख रही है कलावती देवी को जब भी याद मैं करता हूँ,
तो मुझे वो उसका सीन याद आता है जब वो स्कूल आती थी कभी, तो हम लोग बड़े खुश होते थे, बच्चे बड़े खुश होते थे, क्योंकि बच्चों के साथ उनका बड़ा सॉफ्ट व्यवहार होता था। लेकिन शिक्षक शिक्षिकाओं का जो भौं है वो खड़ा हो जाता था। अच्छा। उनको उनसे बड़ा डर लगता था। और उस समय कुछ जो एक दो घटनाएं मुझे याद आती है कि ऊन कांटा का प्रचलन हुआ करता था। जो शिक्षिकाएं थे स्कूल में बैठ के सर्दी के समय में ज़्यादातर सभी लोग ऊन कांटा चलता था, और स्वेटर बनाने का तो माध्यम भी वही था। तो ऊन कांटा बिनते हुए यदि कोई महिला शिक्षिकाएं मिल जाती थी तो बड़ा अभद्र ढंग से बोलते हुए कभी कभी गाली का भी प्रयोग कर देती थी वो, और उससे झपट कर छीन कर चूल्हे में ही डालती थी वो। इस बीच कहीं रुकती नहीं थी, और बहुत बात उन लोगों को सुनाती थी कि मेरा बच्चा है, हम इन बच्चों के लिए स्कूल इतना मेहनत करके खोले हैं, आप लोग नहीं पढ़ाइएगा तो फिर कैसे चलेगा। बोलने का लैंग्वेज उनका क्षेत्रीय था, ठेठी था, हम हिंदी में बता रहे हैं आपको। तो ये बात मुझे बिल्कुल याद है, और वो जब तक जीवित रही 1987 तक हम वहाँ अध्ययन किए हैं। अच्छा। 87 तक। और वो जो टाइम था मेरा क्लास 1 से 6 तक का, वो कलावती देवी जी को हमने बड़े अच्छे से अनुभव किया है, देखा है। बाद में जब उच्च स्तर की पढ़ाई पूरी हो गई, तब ऐसा कब लगा कि जानना चाहिए कलावती देवी के बारे में? नौकरी में आ गए 2009-10 के 11 के आसपास हम लोग आपस में बैठे, हम लोग कई मित्र थे, आपस में बैठे, चर्चाएं हुई, तो ये लगा कि हम लोगों का धरोहर है क्या। फिर उस पर हमारे जो एक हम लोगों के कलीग ही हैं विनोद जी, वो यूपीएससी वगैरह की तैयारी करने के संदर्भ में दिल्ली गए हुए थे, तो उनसे कुछ इस तरह का प्रश्न भी पूछा गया था कि आप अपने क्षेत्र के किसी व्यक्ति के विषय में बताएं। तो फिर ये चर्चा हुई, फिर वो कलावती देवी का नाम उसी दौरान आया। फिर हम लोगों ने सोचा कि कुछ कार्यक्रम ही कर दिया जाए, क्योंकि बिहार की सामाजिक क्षेत्र में पद्मश्री प्राप्त करने वाली वो आज तक एकमात्र महिला है। पहली महिला तो थी ही, और हम लोगों को जहाँ तक पता है वो अब तक सामाजिक क्षेत्र में, सामाजिक कार्य के क्षेत्र में एक ही व्यक्ति कलावती देवी जी हैं जिनको ये सम्मान मिला है। अन्य क्षेत्रों में तो ऐसे बहुत महिला होगी जी, लेकिन सामाजिक क्षेत्र में केवल अररिया जिला के लिए और भी सम्मान की बात ये है कि हमारे यहाँ से केवल 2 व्यक्ति को अब तक पद्मश्री मिला है। एक माननीय फणीश्वर नाथ रेणु जी को, इतिहास में, हाँ, फणीश्वर नाथ रेणु जी को, साहित्यकार, बड़े साहित्यकार, और आज उनका कद देखिए इतना ऊँचा हो गया कि अंतर्राष्ट्रीय यूनिवर्सिटी में उनकी पुस्तकें पढ़ाई जाती है। और एक हमारी कलावती देवी जी, बगल में जो आप संस्था देख रहे होंगे, वीडियो में दिख रहा होगा, ये उन्हीं के द्वारा एक और संस्था है जो छात्रावास के नाम से प्रचलित था। आज हम लोग वहीं खड़े हैं। तो लेकिन कलावती देवी जी को अब तक हम लोगों का ये मानना है कि अब तक उनको वो सम्मान नहीं मिल पाया है, हम लोग नहीं दिला पाए हैं जो उनको मिलना चाहिए था। तो हम लोग लगातार इस रूप में प्रयासरत हैं, अलग अलग कार्यों को, उनके कार्यों को दिखाने का प्रयास जारी है, और इसी कड़ी में इस बार का ये जो कंपटीशन है ये होने जा रहा है। जहाँ जहाँ पर रिपोर्टिंग के लिए गया था, कुछ जानकारी मिली है कलावती देवी जी के बारे में, कुछ उनके द्वारा यूज किया गया सामान है। मैं ज़रूर अपने दर्शकों को इस वीडियो में दिखाने का प्रयास करूँगा। और ख़ास बात यह है कि एक फणीश्वर नाथ रेणु जो समकालीन कलावती देवी के समकालीन जो है वो पद्मश्री थे, और ये भी थे, उनकी ख्याति विश्वविख्यात है। लेकिन कह सकते हैं कि एक समाज का भी कुछ कमी के कारण जो है कलावती देवी वहाँ तक नहीं पहुँच पाई, या फिर कह सकते हैं कि कुछ कार्य क्षेत्र अलग है दोनों का। क्या कहना चाहिए? हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही है, कार्य क्षेत्र अलग है, लेकिन सम्मान तो एक ही है ना। जी, सम्मान एक। और यदि ये ख्याति अब तक उस लेवल तक नहीं पहुँच पाई है तो हम किसी को दोष नहीं देंगे, ये दोष हम लोगों का ही है। बिल्कुल। हमारे इस समाज में 3 अभी कलावती कन्या मध्य विद्यालय रानीगंज, कलावती उच्च विद्यालय रानीगंज, और कलावती स्नातक डिग्री कॉलेज, जो जहाँ तक मुझे पता चला है कि पूर्णिया यूनिवर्सिटी का ये ऐसा कॉलेज है, टॉप कॉलेज में से है, जहाँ सबसे ज़्यादा सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। अच्छा, सबसे ज़्यादा सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं इसी कॉलेज में, पूर्णिया यूनिवर्सिटी में। पूर्णिया यूनिवर्सिटी बनने से तो थोड़ा सा और भी ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहा है, दिख रहा है। तो हम लोगों को प्रयास करने की ज़रूरत है, और सबसे पहले हम जितने भी एजुकेशन से जुड़े हुए लोग हैं उनको इसके लिए आगे आना पड़ेगा। और मैं आम नागरिकों से ये अपेक्षा करूंगा कि आप धर्म कर्म के काम में जितना बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, आगे बढ़ते हैं, दान करते हैं या सहयोग करते हैं। हमको लगता है कि आज के डेट में इस कार्य में, एजुकेशन के लाइन में जो भी लोग कर रहे हैं, उनको उससे ज़्यादा सहयोग की अपेक्षा है, और उनको उससे ज़्यादा सहयोग मिलना चाहिए। इससे क्या होगा कि हमारा जो नेक्स्ट जनरेशन है वो काफ़ी आगे बढ़ेगा, फलेगा फूलेगा, और तभी हमारी ख्याति बढ़ेगी, तभी हमारा रानीगंज बढ़ेगा, तभी हम लोग सम्मान पा पाएंगे। और एक चीज़ खास बात है सर, एक कि कलावती देवी जब जीवित थी, बहुत सारे कॉलेज स्कूल तो बनवा ही दी। उसके बाद पता चला कि जब 1985 में डिग्री कॉलेज की स्थापना हुई, और तत्कालीन सचिव जो है शायद उद्घाटन किए हैं डिग्री कॉलेज का, और कलावती देवी का जो ख्याति है वो ज़रूर कम से कम बिहार स्तर पे तो लोगों को पता है, कुछ विभागीय लोगों को पता है, लेकिन दुख की बात है कि अभी तक डिग्री कॉलेज वित्तरहित है। हाँ, ये भी दुर्भाग्य है, और इसके लिए प्रयास जारी है जी। आने वाला दिन हमको लगता है बेहतर होगा जी। और अब जो इस वर्तमान सरकार में जो पिछले 15-20 साल में जो एजुकेशन पर कार्य हुआ है, उसमें ऐसा लग रहा है कि जो इस तरह के कॉलेज हैं उनको मान्यता मिलेगी। कलावती देवी जी के द्वारा स्थापित जो 3 मुख्य संस्था हैं, उसमें से ये जो जगह आप देख रहे हैं सामने, ये काफ़ी उपेक्षित रहा है, और ये रानीगंज के सबसे सेंटर में ये है। मार्केट में ये इतना बड़ा जगह है, और इस जगह का कोई भी उपयोग नहीं हो रहा है।
आज से 20-22 साल पहले यहाँ छात्रावास चला करता था, जी। लेकिन पता नहीं क्या हो गया, ये धीरे धीरे ओमिट हो गया। अब तो ये केवल विवाह और फंक्शन करने का जगह बन गया है। मैं इस बीच में अपने दर्शक को बता दूं कि आप जो ये बैकग्राउंड में वाइट बिल्डिंग देख पा रहे हैं, और यहाँ पर कुछ टेंट वगैरह का काम जो है चल रहा है, शायद कोई फंक्शन को लेकर के। और ये छात्रावास जो है कलावती देवी जी के द्वारा ही बनवाया गया था, क्योंकि महिला शिक्षा में बढ़ावा देने के लिए, महिला शिक्षित हो हमारे समाज में, और अगर कहीं दूर से महिला को आने में परेशानी होती थी यहाँ पर एजुकेशन के लिए, तो उनके लिए रहने का व्यवस्था के लिए ही सोच करके ये छात्रावास को बनाया गया था। आइए कुंदन सर से और कुछ खास जानने का प्रयास करते हैं इस छात्रावास के बारे में। जी सर, आप बता रहे थे इस छात्रावास के बारे में। मैं वही कह रहा था कि छात्रावास को डेवलप किया गया था और शुरुआती समय में ये चल भी रहा था जी, लेकिन उदासीनता जो इनको देखरेख करने वाले लोग रहे हैं, उनकी उदासीनता के कारण उस दौर में, चूंकि हम लोग भी बहुत लंबे समय तक तैयारी के सिलसिले में, पढ़ाई के सिलसिले में गांव से बाहर, रानीगंज से बाहर रहना पड़ा, तो उस समय की चीज़ों को तो नहीं कहूँगा, लेकिन वर्तमान समय में ये दिख रहा है, स्पष्ट आपके सामने है कि इस पर कोई पॉजिटिव वर्क अब तक भी नहीं किया गया है। और तत्काल तो नहीं, कुछ तो बगल में एक विद्यालय है, आदर्श मध्य विद्यालय हसनपुर, इसके ही यूज के लिए तत्काल इसका किधर एक तरफ से रास्ता खोल के यदि कोई यूज करवा लिया जाए तो कम से कम साफ सुथरा रहेगा और बच्चों के खेलने के लिए प्लेग्राउंड भी हो जाएगा। इस पर मुझे लगता है कि कॉलेज प्रशासन और यहाँ के जो आम नागरिक हैं, जनता है, उनको बैठकर एक बार विचार करना चाहिए, क्योंकि उत्थान तो हमारे ही बच्चों का होना है। और गर्ल्स के एजुकेशन के संदर्भ में कहूँगा, महिला शिक्षा के विषय में कहूँगा, कलावती देवी खुद अनपढ़ थी जी, अनपढ़ नहीं और साक्षर कहेंगे उनको जी, क्योंकि सिग्नेचर आता था, सिग्नेचर केवल कर पाती थी शायद। हाँ, कल जानकारी मिली थी हमको इस बात की कि उनके जो नाती थे वो शायद सिखाते थे सिग्नेचर करने के। जी, नाती के साथ साथ कुछ हम लोग भी बच्चे जो थे उस समय, उनका भी सहयोग वो लेती थी, है ना, बुलाती थी, बेटा आते देखें तक ठीक करी छियो कि नहीं करी छियो, तो ये होता था। तो ठीक है, लेकिन उस समय जो उनके अंदर जो नारी शिक्षा को लेकर सोच पैदा हुई होगी, जब भी मैं सोचता हूँ तो लगता है कि झंझना जाता है शरीर, जो है मस्तिष्क में एक झंझनाहट पैदा होती है कि आज से लगभग 55-60 साल पहले इस तरह की सोच रखने वाली एक असाक्षर महिला इस तरह की सोच रखने वाली होगी। और निश्चित रूप से हमारे देश की सरकार, हमारे जो यहाँ के पदाधिकारी लोग थे, इस बात को कितनी गंभीरता से लिए होंगे उस समय, जो इनका नाम पद्मश्री के लिए गया और पद्मश्री अवार्ड से अवार्डित भी, पुरस्कृत भी हुई। इंदिरा गांधी जी से इनका तो आप जानते भी होंगे कि बड़ा व्यक्तिगत संबंध था, गहरा संबंध था, लेकिन उस चीज़ का लाभ हम लोग आज भी नहीं ले पाए। नीतीश जी के आने के बाद नारी शिक्षा पर तो नो डाउट बहुत काम हुआ। आज लड़कियां घर से बाहर निकल रही हैं, पढ़ रही हैं, हर एक क्षेत्र में अपना जौहर दिखा रही हैं, तो वर्तमान सरकार का बड़ा योगदान है इसमें। लेकिन जरा सोचें कि आज से 60 साल पहले इस तरह की संस्था का स्थापना करना, जो केवल लड़कियों के लिए हो, एक बड़ा जिगर का काम था ये। मतलब अगर हमको लगता है कि अगर आप दिलो दिमाग से अगर सोचेंगे तो शायद सोच वहाँ तक नहीं जा पाएगा। आज भी हमारे समाज में बहुत सारे लोग हैं, बहुत उनके पास संसाधन हैं, लेकिन इस तरह की सोच कम ही लोगों के पास है। आप पढ़े हैं, लिखे हैं, डॉक्टर सोचेंगे, इंजीनियर, IAS IPS सोच सकते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन हो सकते हैं, लेकिन हमारे समाज में कुछ ऐसा हो जाए ताकि सदियों तक उससे लाभान्वित होता रहे हमारा समाज, ये शायद हम लोगों का जहन में दूर दूर तक नहीं आ सकता है। जी, सही बात है। हम लोगों को अपने स्वार्थ से थोड़ा ऊपर उठना चाहिए। हम अपने बच्चों को भी बताते हैं कि यदि किसी परिवार में कोई व्यक्ति अपने बेटा, बेटी, नाती, पोता आदि के लिए जीता है, अपना घर के लिए जी रहा है, अपना घर बनवा रहा है, तो उनके जाने के बाद उतना ही लोग उनको याद रख पाते हैं। इसलिए काम ऐसा करना चाहिए बड़े स्तर पर, समाज के लिए कुछ ऐसा काम होना चाहिए, देश के लिए ऐसा काम होना चाहिए, जिससे कि आपके जाने के बाद वो लोग उनको याद रखें। कलावती जी इसी कद की नारी थी, इसलिए आज हम लोग उनको याद करते हैं और उनको वैसी कल्पना करते हैं कि ऐसी नारी और भी पैदा हो, ऐसे सुरमा हमारे यहाँ और पैदा हो। बहुत बहुत धन्यवाद सर समय देने के लिए। कि अगर आप भी इस वीडियो के माध्यम से अपने बच्चों तक कुछ खास संदेश पहुंचाना चाहते हैं तो हमारा इस वीडियो को अन्य लोगों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपके समाज के बच्चे इस चीज़ के बारे में जान सकेंगे। कौन कलावती देवी थी, उनको पद्मश्री कब मिला था, किनके द्वारा जो है वो यहाँ पर सम्मानित होती रहती थी उच्च स्तर पे। जैसा कि सर बता रहे थे, इंदिरा गांधी से बड़ा गहरा लगाव था उनका, तो बहुत बड़ी बात है, खास करके उस समय में जब हमारा समाज दबला कुचला था, जब आर्थिक तंगी में हमारा समाज जो है वो दबे हुआ था, और अनपढ़ कह सकते हैं। अनपढ़ होने के बाद भी उस समय में और भी बहुत महिला हुई होगी जो पढ़ी लिखी नहीं है, तो खेत में काम कर रही होगी या फिर किसी धनसेठ के यहाँ बर्तन साफ कर रही होगी। लेकिन उस समय में कलावती देवी के मन में ऐसा क्या ख्याल आया होगा, कल्पना से शायद हम लोग नहीं सोच पाएंगे। तो दर्शक बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ और बताना चाह रहे हैं सर, आइए सुनते हैं। लास्ट में हम कहेंगे, है वही सुरमा जो जग में
अपनी राह बनाता है, जी। कोई चलता पद चिन्हों पर, कोई पद चिन्ह बनाता है। जी। तो कलावती देवी जी अपना पद चिन्ह बना चुकी है। जी। अब उस पद चिन्ह पर हमारे समाज को आगे बढ़ने की ज़रूरत है, उसको अपने मुकाम तक पहुंचाने की आवश्यकता है। जी। धन्यवाद। और बहुत ये अच्छा स्लोगन था। और मैं भी कहना चाहूँगा अपने दर्शक को कि उड़ने की यदि चाहत हो तो आसमां भी कम है, उड़ने की यदि चाहत हो तो आसमां भी कम है, माना कि हम मानव को पर नहीं होते, जन्म से पैदाइश व्यक्ति सिकंदर नहीं होते। यह स्लोगन जो है कलावती देवी को 100% चरितार्थ करता है। चूँकि जन्म से ऐसी नहीं थी, आगे चल करके उनके मन में ऐसा ख्याल आया। तो हम लोगों का भी दायित्व बनता है कि अगर हमारे समाज में कुछ अच्छा हो रहा है तो उसको ज़रूर आगे बढ़ाएं। और ख़ास करके अभी के डिजिटल युग में अगर वो रहती तो हमको लगता है कि नहीं सोच सकते हैं कि पूरा विश्व में उनका डंका ज़रूर बजता। लेकिन कोई बात नहीं है, देर सही, अभी डिजिटल युग में हम हैं और कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों को कम से कम कलावती देवी की ख्याति को बताएं और आप लोग भी इसको आगे बढ़ाने में हमारा मदद करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आप बने रहिएगा हमारे इस चैनल पे। अगर चैनल पे पहली बार हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और हमारा फेसबुक पेज जीएन हाउस दिलीप कुमार है, उसको फॉलो कर दीजिएगा ताकि इस तरह का न्यूज़ आप लोगों तक पहुँचता रहे। थैंक यू सो मच।